क्या इसको? अरे यार, ओहो, पहले बोलना चाहिए ना प्रेरणा। हम रिकॉर्डिंग की ही नहीं। चलो कोई बात नहीं है। अच्छी बात हुई कम से कम। इनका ये कंडीशन लोगों तक नहीं पहुंचा, अच्छा। है ना सर? धर्म सर, जी। ये है एस्ट्रोलॉजी। इसीलिए बार बार बोलता हूं ना कि एस्ट्रोलॉजी के प्रॉपर प्रेडिक्शन के लिए राशि, मैं इतना एक्यूरेटली क्यों प्रेडिक्ट कर पा रहा हूं आपका? क्योंकि एस्पेक्ट के साथ साथ मैं बार बार बोल रहा हूँ, साइन राशि को भी देखना बहुत जरूरी है। सिर्फ फार्मूला सुनने से कुछ नहीं होता कि इसका सबलॉर्ड पकड़ो और सबलॉर्ड के बाद जाके वहां देखो, स्टारलॉर्ड को देखो, उसके सिग्निफाई को देखो, कौन कौन सा ग्रह माने कौन कौन सा हाउस सिग्निफाई कर रहा है, उसी का रिजल्ट डीबीए में आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो आएंगे ही, लेकिन हिडन मटेरियल्स कौन बताएगा? जो छिपा हुआ चीज है। आप मुझे बताइए, आपके उस वक्त इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था। क्यों? सिंपल, राहु क्या दे रहा है देख लीजिए, समझ लीजिए। राहु क्या दिया आपको सर? राहु दिया है 3 और 9। शॉर्ट जर्नी, हम्म, धर्म काम, या लॉन्ग जर्नी। लेकिन आप ये दोनों में से कुछ नहीं किए। नहीं। क्यों नहीं किए? जबकि ये तो सिग्निफिकेटर बता रहा है ना। जी। लेकिन इसलिए नहीं किए क्योंकि यहां पे आप करप्टेड बन गए राहु के द्वारा। आपके आत्मा को कचोड़ कचोड़ के लोगों ने खाया है ना, कुरेद कुरेद के। बट यस। आपके मनोबल, आपके पराक्रम आपको बचाया। क्योंकि आपको मालूम था मैं कि धर्म की राहों पे हूं, मैं किसी का 1 रुपया भी चीट नहीं किया। एम आई राइट सर? एकदम सही है सर। ये है प्रेडिक्शन। ये है प्रेडिक्शन। ये तो पूरा प्रेडिक्शन सिर्फ आप और मैं समझ रहा हूं। बाकी ये लोग तो शायद नहीं समझ पा रहे होंगे, क्योंकि आपके लाइफ की घटना है और मैं आपको बता रहा हूं आज। जी। इस तरह का बात आपसे कभी नहीं हुआ होगा मेरे से। हुआ है नहीं क्या? सर। नहीं नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं हुआ। चलिए, मूड आ गया, आपका कुंडली लगा दिए तो कुछ बातें निकल के आ गई। बट डोंट वरी, आप कभी डरना मत। मैं 2026 ही के सर। बाद आप बहुत बड़ी जगह पे जाओगे। जुपिटर जैसे ही ढुकेगा ना, हम्म। आपका लाइफ में बहुत कुछ बदलाव आएगा। सर उस दिन जो आप बातचीत हो रही थी ना, वो भी आपको शायद मिल सकता है आपको। क्योंकि 8-11 है सर। जी। लेकिन 2026 के बाद ही मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। इसलिए अभी मैं बोलूंगा कि आप उसमें माथा मत लगाओ, है ना? हम्म। चलिए, वेरी नाइस चीज। तो समझ में आ रहा है एस्पेक्ट कैसे, क्या और कहाँ तक हम लोग जा सकते हैं, एस्पेक्ट को कैसे देखते हैं, खास करके वो जी। द एस्पेक्टेड प्लैनेट को देखना है, द प्लैनेट व्हिच इट एस्पेक्ट वो भी देखना है, और हाउस का मेटर्स को भी देखना है।
या जहां एक्सपेक्टेड साइन फॉल किया है, साइन जो पड़ा है। मैं बार बार वही, कौन सा अभी एग्जांपल लिया था आपका, मार्च और जी। इसका, सान मार्स। का। मार्स का। हाँ, मार्स अभी सन अभी रहा। जी। जैसे एक उदाहरण यहाँ पे मैंने एक लिखा था, बट वो उदाहरण यहाँ पे नहीं है आपका, ये अभी का जो कुंडली हम लोगों ने किया है उसी के अनुसार ही ये उदाहरण ले ले रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, एक और थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एस्पेक्ट को आज पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं, इंडियन को। वेस्टर्न भी समझ जाएंगे, वेस्टर्न भी सीखेंगे। जैसे मान लीजिए मून, है ना, जी। आपका आपका कुंडली है सर, देखो मून देखा हूँ। यहाँ पे है, मून कहाँ, सेवन साइन पे दृष्टि करेगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, कितना डिग्री पे है मून, 22 डिग्री, सान 18 डिग्री। यानी सान और मून एक दूसरे पे पूरी दृष्टि रखी हुई है, ठीक है, क्योंकि जी। 18 और ये वही उसी अर्ध में है, 180 डिग्री के अर्ध में, पूर्ण दृष्टि के अर्ध में ही है। यानी सान मून की दशा अंतरदशा में, सान सान की मून की सान की दशा अंतरदशा में मून कभी भी काम करके निकल सकता है, कभी भी। जैसे मैं राहु केतु में हम हमेशा बोलता हूं ना, कि आप ये मत समझो कि राहु की ये सिग्निफिकेशन है तो फिर राहु ही वो काम करेगा, कोई जरूरी नहीं है केतु भी वो काम करके निकल सकता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल 180 डिग्री में होता है। यहाँ पे भी वैसी ही बात है, 180 डिग्री, क्योंकि ये देखो, दिखाता हूँ, थोड़ा इसको भी समझने की कोशिश करें। देखो सर, मून की दशा ले लो समझने के लिए, क्योंकि ये आप ही मेरे से ज्यादा बता पाओगे कि वास्तव में लाइफ में क्या हुआ था। देखो मून की दशा लेते हैं, बट शाम की हम ये लेंगे, क्या बोलते हैं, कारकत्व लेंगे। अब देखिए, ये शाम की कारकत्व, शान सिग्निफिकेटर प्लानिटरी लेवल में कौन सा दे रहा है, 4 और 5, है ना। जी। अच्छा, ये राहु क्या दिया है, 3, 4, 5, 8, 11। शान देखो यहाँ, शान खुद की सबलॉर्ड में है, शान दिया है 4, 5। ये देखो, अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मून 3, 11 दिया है, यहाँ वेनस 1, 6 दिया है, और मून का सबलॉर्ड कौन है, 4, 9, 10। एस्पेक्ट किस तरह से काम करता है वो थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सन 4, 5, 5 मतलब आपका बच्चा, बच्चे का सुख ऑलरेडी आपको मिल चुका है उस समय, है ना, जी। जी। बच्चे का सुख मिल गया, लेकिन बच्चे का तबीयत ठीक नहीं था। हम्म, सही बोल रहा हूँ, जी। क्यों बोल रहा हूँ मैं, यहाँ देखिए छौ कहीं नहीं है, छौ मून में है, मून की स्टार लॉर्ड में है छौ। बच्चा तो आपको मिल गया है, लेकिन बच्चे का तबीयत यहाँ, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ना कि मून भी कोई जरूरी नहीं है कि स्थान मतलब आपका वो पूरा चीज करे, जरूरी नहीं है, मून भी उसको कर सकता है इफेक्टेड। बच्चे का तबीयत उस समय ठीक नहीं था, सही बोल रहा हूँ ना। जी।
दिख रहे हैं आप? क्या है सान जी, के, देख रहे हैं। सान के सिग्निफिकेशन में कहीं छौ है क्या? 4 5। कहीं नहीं है बच्चे का। लेकिन देखिए मून यहाँ पे आपको, आप खुद भी अस्वस्थ हुए थे ना उस समय? आपको सर्दी खांसी वगैरह का प्रॉब्लम हो गया था क्या? जी सर। तो ये मून ने दिया था। यही है। लेकिन दशांतर दशा, हाँ मून का था। मून तो देगा ही, बट सान ने भी दिया है, क्योंकि मैं यहाँ सान का कहीं पे तो यहाँ दिखा ही नहीं दे रहा है ना, क्योंकि ऑलरेडी नहीं। मून, नहीं सान का ही ये था, सॉरी सान का ही दशा था। यहाँ पे थोड़ा आपको मुझे ब्रीफ करने में थोड़ा गलती हो गया। सान का ही दशा था 2000, यहाँ 1990 नहीं, 1991 है, ये नहीं है। यहाँ की बात कर रहा हूँ, 91 से 2001 की बात कर रहा हूँ। तो मून की दशा थी उस समय। लेकिन मून की दशा में मून की भुक्ति चली गई, कुछ नहीं हुआ। 93 में मार्स की भुक्ति चली गई, कुछ नहीं हुआ। मैं यहाँ यहाँ पे जा रहा हूँ। केतु की भुक्ति फिर देखिए, ये वाला वेनास की भुक्ति। मैं यहाँ से बात कर, केतु की भुक्ति 13/9/1999 तक चला गया। बट वेनास, अब यहाँ देखिए वेनास पे किसकी किसकी ताकत है, वेनास पे किसकी दृष्टि पड़ी है, थोड़ा सा उसको समझते हैं। चलिए, वेनास पे किसकी किसकी दृष्टि पड़ी है, वेनास पे किसकी दृष्टि पड़ी है, देख लेते हैं। यहाँ देखिए, दिस इज योर वेनास एस्पेक्टेड बाय मार्स एंड सैटर्न। आया? आह, जी। आ गया ना? वेनस पे दृष्टि मार्स का सैटर्न पे आया ना? जी। ये देखिए, आया ना? यही बोलना चाह रहा है कि कोई भी ग्रह जब किसी पे दृष्टि डालता है, वो अपने कार्यकत्व उस पे समाहित कर देता है, उसमें वो जबरदस्ती ना डाल देता है। ये हम्म। भैया ये काम तुमको करना है, ये मैं बोल रहा हूं, ये तुमको करना है, क्योंकि वो उसके अधीन है, उसके दृष्टि के अधीन है। तो ये देखिए वेनस मार्स की भी दृष्टि के अधीन है और सेटन की भी दृष्टि के अधीन है। ये तो गया एक सर, ये तो एक कहानी बताया था मैंने आपको। मैं राहु को भी थोड़ा सा ले लेता हूँ, वो भी बताता हूँ। ये जो 2013 से लेकर 16 की कहानी बता रहा हूँ, ये देखिए सर जुपिटर, ये तो अनटेनेंटेड है खुद ही, 1 2 3, और वो क्या कहते हैं, स्मार्ट। 7वां, है ना, 9 3 8 11, बट ये यहाँ पे राशि दृष्टि इन्होंने नहीं लिया, ये सॉफ्टवेयर ने, है ना। जी। उसको क्या था, ये देखिए जुपिटर, जुपिटर था। अब जुपिटर फिर वही हो गया, 2013 चला गया, 19 12 2013 चला गया। फिर आ गया सेटन भुक्ति, ठीक है। सेटन भुक्ति 19 12 2013 के बाद से स्टार्ट हो गया। ओके, तो सेटन भुक्ति कहाँ से आया? अब सेटन को देख लेते हैं। एस्पेक्टेड वेनस यूरेनस, ये तो एडवांस लेवल की, बहुत काफी एडवांस लेवल की बात है। बट अपने को देखना क्या है, यहाँ पे वो चीज नहीं है। तो चलिए कुंडली पे चलते हैं। सेटन यहाँ है। अब
सेटन की भुक्ति थी ना उस समय। सेटन, सेटन का कौन कौन सा दृष्टि है सर जी? बोलिए। हर 10, फादर थर्ड और 10। 10। एक, एक, दो, तीन, यानी वेनस को वो कंट्रोल कर लिया। वेनस क्या क्या दिया है? वही देखिए, 6, 9, 10, 1, 4, 6, 9, 10, 1। यहाँ यहाँ तक की नौबत आई कि आपको जगह छोड़ के भागने का मन बना दिया, बट आपने कोशिश नहीं किया। ये जी। पूरा डिपेंड ऑन यू। आपने इस पराक्रम को हजम किया, पराक्रम के बॉल पे आप वहां पे बैठे रहे। सही बोल रहा हूँ ना? जी। चलिए, ये थोड़ा सा दूरी में आके बैठ। थोड़ा सा दूरी में थे। जी, थोड़ा सा दूर हुए वहां से। हाँ, वो ज्यादा नहीं। थोड़ा देर के लिए। 200 500 मीटर। नहीं नहीं, यहाँ नाइन्थ है ना, नाइन्थ मतलब आपको भगाने वाला था वहां से। ठीक है। लेकिन वो 200 500 मीटर कोई दूरी नहीं होता। आपको वहां से तो भगाना वाला, आपका प्रोफेशन ही, आपका स्टेटस ही खत्म करने वाला, बट नहीं कर पाए। सेटन, अब यहाँ देखते हैं सेटन की। ये देखिए, सेटन का स्टालर कौन है? हाँ है। और सावलड़ है राहु। आपको विपत में यही चलाया। इल्यूशन, दृष्टि भ्रम, आपने आप पे ओवर कॉन्फिडेंस करवा दिया था। ओवर कॉन्फिडेंस करवा दिया था आप। शायद आपके मन बोल रहा था कि नहीं, आप कुछ होने वाला है, बट आपके कॉन्फिडेंस राहु ने इतना वहम में डाला था कि नहीं, बाकी लोगों का हो गया, मेरा कुछ नहीं होगा। है ना? ये चीज बोला। सही बोल रहा हूँ ना सर? जी। चलिए, यही है दृष्टि की मैटर। शायद आज दृष्टि हमने कंप्लीट कर लिया, है ना? दृष्टि समझ में आ गया ना, दृष्टि कहाँ पे होता है? अब चलिए एकदम थोड़ा सा वेस्टर्न दृष्टि पे भी नजर मार लेते हैं। ये देखिए, वेस्टर्न दृष्टि प्लैनेट टू प्लैनेट पे होता है, प्लैनेट टू कास्ट पे होता है। और ट्रांजिट, ट्रांजिट प्लैनेट का नाटाल में क्या दृष्टि होता है, ये नाटाल का और ट्रांजिट का जो क्वांटिटी है वहाँ पे कहाँ कहाँ डिफरेंस आता है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। ये आप जितना ये वाला साइन देख रहे हैं, ये ग्रीन, ये जो है ना पूरा ग्रीन, ये सेमी ग्रीन, ये मॉडरेट ग्रीन, ये सब अच्छा है। ठीक है। जैसे ये सेमी क्वांटाइल, ये अच्छा है। लेकिन ये जितना रेड 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 दिखाई दे रहा है, ये जहां जहां पे आएगा ये खतरनाक, ये वेरिएबल, बहुत ज्यादा थर्ड क्लास दृष्टि है इसको बोलते हैं। ये वाला गुड, ये वाला माइल्ड गुड। ठीक है। और इस तरह का आता है वो थोड़ा बहुत खराबी, जैसे ये वाला देता है ना, ये वाला कर्सर दिख रहा है ना, खराबी है। जैसे केतु, यहाँ किसके साथ समझते हैं थोड़ा सा, बहुत अच्छा से। सबसे पहले सान, मून के साथ सान की संपर्क वेस्टर्न दृष्टि से अच्छा नहीं। इसी को वर्तमान दिन में बोलता है ना, हीट मारता है। अभी हम लोग जो हीट हीट थ्योरी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो यही लग्न सान जो है मून पे हीट मार रहा है, बाकी कहीं कुछ नहीं है। मून सान पे हीट मार रहा है, बाकी कुछ नहीं है। यूरेनस नेपच्यून की बात नहीं करेंगे। ये देखिए, मार्करी जुपिटर पे हीट मार रहा है, और वो 90 डिग्री स्क्वायर का, बहुत खराब है। जुपिटर मार्करी पे हीट मारेगा, एक दूसरे पे हीट ही मारेगा, है ना?
मार्करी जैसे जुपिटर पे मारा था तो जुपिटर मार्करी पे मारेगा, 272 डिग्री का है। तो ये वाला जो साइन है, अगर वहां पे आप जब उसके किसी का कुंडली देखेंगे, अगर ये वाला और ये वाला मिल जाए तो आप बता दीजिएगा कि आपका काम हो जाएगा। ये वाला अगर मिलता है तो बोल दीजिएगा आपका काम हो जाएगा। लेकिन जहाँ इसके साथ कनेक्टेड हो जाए, फिर वहां बोलिएगा भैया थोड़ा सा संभाल के चलना, क्योंकि ये ऑपोजिट हीट है। हम लोग अभी इंडियन में देख रहे थे ना कि पूर्ण दृष्टि एक दूसरे को कंट्रोल करता है। तो ये जी। पूर्ण दृष्टि एक दूसरे को जैसे कंट्रोल करता है, तो पूर्ण दृष्टि एक दूसरे को डैमेज भी करता है, क्योंकि किसी का काम पूरा होने नहीं देगा, है ना। न, 180 डिग्री माने वो तो आपस में लड़ पड़ेगा ना दोनों। इसलिए बोलते हैं, इसी के लिए यहाँ पे ये हीट थ्योरी का आ, जन्म हुआ था। गुरुजी ने ये चीज सीखा था, सिखाया था हमें भी। तो खुद उन्होंने सीखा और हमें भी सिखाया। यही है हीट थ्योरी। और हीट थ्योरी बोल के अलग से कोई चीज नहीं। वही देख लीजिए थोड़ा सा, कास्ट, यहाँ प्लैनेट एस्पेक्ट, प्लैनेट टू कास्ट, इसको भी समझते हैं। जैसे देखिए सन,